बहुत गलत है जो हो रहा है। लव जिहाद की खातिर लड़कियों को फंसाया जाता है कलावा पहन के, तो ये गलत होता है। वैसे लोग हराम मानते हैं गाने को सुनना, भजने को सुनना, लेकिन जब लोग फंसाने की बात आती है तो लोग कुछ नहीं समझ में आता है लोगों को। कलावा, टीका, भजन हर कोई लगा सकता है। नहीं देख सकते कि वो मोमडन है कि हिंदू है, उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड, एजुकेशन क्या है उनका देखना चाहिए। ये नहीं है कि कलावा है तो फ्रेंडशिप कर लो बस उनसे, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब हिंदू लड़की में समझ होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। उन्हें जजमेंट करना सीखना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए, जबकि उन्हें हर चीज़ एक नहीं मालूम है। तो हमारा धर्म कैसा है, क्या है, कब से है, क्यों है, उसकी क्या प्रायोरिटी है, उनको नहीं मालूम कुछ भी। तभी वो जल्दी बहक जाती है मुंडन वाले में। उनको दिखाते हैं कि हमारा अल्लाह है, वो खाने को देता है, ये करना चाहिए। अपने धर्म के बारे में मालूम होगा तो वैसे नहीं कर सकती फिर वो। आप देख रहे हैं ना कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, कहीं ना कहीं जो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उनको भी तो कठोर से कठोर दंड नहीं मिलता है। आप निर्भया कांड को ले लीजिए, इतना टाइम क्यों लगता है किसी चीज़ को, मतलब किसी भी लड़की को न्याय मिलने में? क्या लगता है अब सज़ा कैसी होनी चाहिए? जो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आरोपी के ऊपर जो इतना बेरहमी से कत्ल किया, उसको सज़ा क्या हो? मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम इतनी क्रूरता से किसी की हत्या कर रहे हो तो ऐसे लोगों को तो जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। रहने वाला नागरिक है, उसके साथ किसी प्रकार का मतलब धर्म के आधार पर या कोई भी वो, उस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए ना, अब कहीं ना कहीं ज़्यादा नाम तो अब्दुल, आपका साहिल, यही सारे नाम आ रहे हैं। तो मतलब इस चीज़ से सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार को थोड़ा इसमें ठोस कदम तो उठाना चाहिए। अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखिए, कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उसका ईंट का जवाब आप पत्थर से दीजिए। ये बहुत गलत है जो हो रहा है। लव जिहाद की खातिर लड़कियों को फंसाया जाता है कलावा पहन के, तो ये गलत होता है। वैसे लोग हराम मानते हैं गाने को सुनना, भजने को सुनना, लेकिन जब लोग फंसाने की बात आती है तो लोग कुछ नहीं समझ में आता है लोगों को। इन्हें शिक्षा वैसी दी जाती है लोगों को फंसाने की। हिंदू लड़की को फंसाओ, उन्हें मतलब की शादी करो, उनसे उनकी जिंदगी खराब करो, इन्हें सिर्फ शिक्षा मिलती है। वो देखना चाहिए कहाँ से मिलती है। लेकिन आप एक महिला हैं, मान लो आप स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी से फ्रेंडशिप रखती हैं, रिलेशन में जाती हैं, तो क्या आप पहचान नहीं देखेंगी, आइडेंटिटी नहीं देखेंगी, आधार कार्ड नहीं? क्यों नहीं देखूंगी वो हिंदू है, मुसलमान है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है एग्जैक्टली। जो लड़कियां आई डोंट नो क्या देखती है तो फ्रेंडशिप में आती है, बट मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकती। या फिर कलावा, हाथ में कलावा तिलक देख के आप उस पर विश्वास कर लेंगी हिंदू? कलावा, टीका, भजन हर कोई लगा सकता है। नहीं देख सकते वो मोमडन है कि हिंदू है, उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड, एजुकेशन क्या है उनका देखना चाहिए। ये नहीं है कि कलावा है तो फ्रेंडशिप कर लो बस उनसे, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब हिंदू लड़की में समझ होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। उन्हें जजमेंट करना सीखना चाहिए उनका। वो सच है, पहले हो चुका है, तभी वो रियलिटी में दिखाया गया है। अगर सच ना होता तो ना दिखाया जाता। मैंने भी मूवी देखी है, मतलब दिल दहक गया उसको देखने के बाद में। ऐसे फंसाते हैं, इतनी ट्रेजेडी होती है, उनकी शिक्षा वैसी होती है, मतलब अपने धर्म को इतना ऊंचा मानते हैं। उनको मालूम होना चाहिए, जबकि उन्हें हर चीज़ एक नहीं मालूम है। तो हमारा धर्म कैसा है, क्या है, कब से है, क्यों है, उसकी क्या प्रायोरिटी है, उनको नहीं मालूम कुछ भी। तभी वो जल्दी बहक जाती है मुंडन वाले में। उनको दिखाते हैं कि हमारा अल्लाह है, वो खाने को देता है, ये करना चाहिए। अपने धर्म के बारे में मालूम होगा तो वैसे नहीं कर सकती फिर वो। से आरोपी के लिए क्या सजा होनी चाहिए? मेरे को लगता है उनको बस मार देना चाहिए, बिना किसी सजा के, बिना किसी जजमेंट के। मेरे को लगता है उनको जिंदा छोड़ना चाहिए। लेकिन कानून तो ऐसा नहीं करता, अभी पेशी पे पेशी होंगी। उसके साथ कुछ नहीं हुआ ना, लड़की के साथ में कुछ हो कि फैमिली की बीती है ना, क्या बीती, कानून को क्या पता है उसको। बस ये है कि ये सही है, ये गलत है, ये उसको सजा देनी चाहिए। वो ये लोग देखते हैं कि कौन कितना बड़ा है। वो एक लड़की थी, सीधी सादी लड़की थी, इसलिए वहाँ पे नहीं गए। उनका वहाँ पे नाम नहीं होगा ना, वहाँ पे सपोर्ट किया, वहाँ पे उनका नाम है, सपोर्ट किया तो उनका नाम होगा, छोटी सी बात है। ना एक ट्वीट होता है, ना फेसबुक पे एक पोस्ट होती है। इसके पहले भी आपने देखा वो कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। अभी श्रद्धा के भी 35 टुकड़े किए गए, तब भी कांग्रेस ने एक ट्वीट नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के मुँह से कुछ नहीं निकला, उन्हें पता है नहीं करेंगे वो लोग। ये घटनाएं ना हमारे देश में लगातार हो रही हैं और हम लोगों को इस चीज़ से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां ऐसी जालों में फंस रही हैं। तो उनको इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब अपनी तरीके से भी देखना चाहिए और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन सरकार और प्रशासन की अगर बात करें तो सरकार कहाँ तक देखे कौन लड़की किससे फ्रेंडशिप कर रही है, क्या कर रही है। तो परिवार को भी नज़र रखना चाहिए, या फैमिली से इतना खुला हो लड़कियाँ कि उन्हें पता हो कि हमारी लड़की का फ्रेंड कौन है, दोस्त कौन है। देखिए, आपका कहना भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, कहीं ना कहीं जो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उनको भी तो कठोर से कठोर दंड नहीं मिलता है। आप निर्भया कांड को ले लीजिए, इतना टाइम क्यों लगता है किसी चीज़ को, मतलब किसी भी लड़की को न्याय मिलने में?
तो इससे परिवार वालों की भी जिम्मेदारी है। पहले तो मैं मानना यह है कि लड़कियों को खुद से ये चीज़ पे डिपेंड होना चाहिए कि उनको ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं आगे वो उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो इसके लिए उनको खुद से मजबूत बनना पड़ेगा। तो आप मानती हैं कि लड़कियों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है? फ्रेंड बनाने से पहले आधार कार्ड चेक कर लेना भी ज़रूरी है, आइडेंटिटी चेक कर लेना भी ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल सही बात है। अब जिस तरीके से रोज़ ये घटना हो रही है, हमें हर दिन ये चीज़ सुनने को मिल रही है। बिल्कुल ये दिन हमें हर दिन ये सुनने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो ज़रूरी हो गया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियां इस चीज़ के लिए जागरूक बन भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है। क्या लगता है अब सज़ा कैसी होनी चाहिए? जो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आरोपी के ऊपर जो इतना बेरहमी से कत्ल किया, उसको सज़ा क्या हो? मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम इतनी क्रूरता से किसी की हत्या कर रहे हो तो ऐसे लोगों को तो जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, लड़कियां लड़कों से आगे जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कि आगे ये घटनाएं ना हो, तो इसके लिए आप सतर्क रहिए। अपने आसपास चाहे आपका कोई दोस्त है, कोई भी एक आप बनाइए, ये नहीं है कि आप किसी से दोस्ती नहीं कर सकती, करिए, लेकिन इन चीज़ों से सतर्क रहिए। आप कहीं भी जाती हैं, चाहे बस स्टैंड जाएं, चाहे रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक कराएं, चाहे ऑनलाइन कोई भी काम करें, तो आइडेंटिटी प्रूफ देना जरूरी है। लेकिन प्यार बिना आइडेंटिटी के करना, ये तो घातक सिद्ध हो जा रहा है। देखिए हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ी सी इस चीज़ में कमी आ रही है कि हाँ मतलब हम किसी से कर रहे हैं दोस्ती, तो वही है कि देखिए ये तो मैं कहूँगी नहीं कि सब लोग एक जैसे होते हैं। कहीं ना कहीं अगर 90% लोग वैसे हैं तो 10% अच्छे भी होंगे, लेकिन इसमें हम लोगों को अपने ही मन से सोचना पड़ेगा कि कौन सही है गलत है, और मतलब थोड़ा सा सोच समझ के किसी से भी दोस्ती करिए। आज के टाइम में रहने वाला नागरिक है, उसके साथ किसी प्रकार का मतलब धर्म के आधार पर या कोई भी वो उस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए ना, अब कहीं ना कहीं ज़्यादा नाम तो अब्दुल, आपका साहिल, यही सारे नाम आ रहे हैं, तो मतलब इस चीज़ से सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार को थोड़ा इसमें ठोस कदम तो उठाना चाहिए। वही है कि लड़कियों को इन चीज़ से ही सतर्क रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं से पहले अगर आप पढ़ रहे हैं किसी के साथ दोस्ती में ना, तो उस चीज़ की पहले आपको मतलब मुझे लगता है कि छानबीन करनी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या नाम है आप? रश्मि नाम है मेरा। आप कितनी सतर्क हैं? मैं तो बहुत सतर्क हूँ, मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। सतर्क है ना? हाँ जी बिल्कुल। और हम लोग कोशिश भी है कि मतलब हम जो बहनें हैं, अपनी हमारी जो दोस्त हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में समझाएं कि मतलब इन चीज़ों से हम लोग को दूर ही रहना चाहिए। जागरूकता का भी एक चैन सिस्टम होना चाहिए, आपका कहना है? हाँ जी बिल्कुल। आप एक चैन ऐसी बनाएंगी जिसमें आप अपनी एज की लड़कियों को से होगा, क्योंकि मैं सोशल वर्क में भी रहती हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद में मतलब मैं रह चुकी हूँ। हाँ जी, तो मतलब यही है कि अपनी वहाँ पे भी सिखाया जाता है कि बहनों को मिशन साहसी या काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि जिसमें लड़कियों को कैसे मजबूत बनना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो मेरे से जितना हो पाएगा या मैं जितना अपनी आसपास की लड़कियों को सतर्क कर पाऊंगी, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। आपका इनडायरेक्टली ये भी कहना है जो हमारी समाज की बहन है, उनको केवल पर्स में क्रीम पाउडर ही नहीं रखना है, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ रखना है। हाँ जी बिल्कुल सही कि आपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखी। कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उसका ईंट का जवाब आप पत्थर से दीजिए।